अब महावीर ने कहा रात्रि को भोजन मत करना। मैं मानता हूं कि उस समय की बात ठीक थी, लेकिन बिजली नहीं थी और महावीर का कहना ठीक था। आज भी गांव में जहां बिजली नहीं है वहां लोग अंधेरे में भोजन करते, दिया भी नहीं, क्योंकि भारत तो देवता भला यहाँ तरसते हो आने को, मगर घासलेट का तेल कहाँ। देवता तरसते, पता नहीं वो क्यों तरसते, उनको ऐसी क्या बेचैनी पड़ी, बिना घासलेट के तेल के पता चल जाएगा। तो तेल भी कहाँ है गांव में, एकदम जरूरत की चीजें भी गांव में कहाँ है। तो लोग अंधेरे में भोजन करते, अंधेरे में पतंगा भी गिर जाए, छिपकली भी गिर जाए, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो जाए। तो महावीर ने ठीक कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्यास्त हो जाए तो भोजन नहीं करना। ये बात बिल्कुल ठीक है, वैज्ञानिक है, स्वास्थ्यपूर्ण है, सम्यक है, मगर आज के लिए तो अर्थपूर्ण नहीं। मैं एक बहुत बड़े जैन धनपति सोहनलाल दुगड़ के घर में मेहमान था। पूरा घर एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ, उसमें न मक्खी न मच्छर, मगर सूरज डूबा कि फिर भोजन नहीं हो सकता। मैंने सोहनलाल को कहा कि तुम पागल तो नहीं हो। महावीर को पता था ये कि सोहनलाल दुगड़ नाम के आदमी होंगे 2500 साल बाद, साउंड प्रूफ एयर कंडीशन घर में रहेंगे, तो वो पहले ही कह गए होते कि भैया मुझे जब भोजन करना हो कर लेना, क्योंकि मक्खी नहीं मच्छर नहीं, तुम काहे के लिए घबरा रहे हो। मगर वो बोले नियम, आप बात तो ठीक कहते, मगर जब तक चल सके दिन में ही चला लेते। मैंने कहा दिन को सूरज में इतनी रोशनी नहीं होती जितनी तुम्हारे घर में बिजली की रोशनी। फिर मुझे खाने पे बिठाया तो पंखा झलने लगे लेके। मैंने कहा तुम होश में हो, तुम पंखा किस लिए झल रहे हो, मुझे खाना खाने दोगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, घर में कोई साधु महात्मा आए तो राजस्थान का पुराना रिवाज पंखा झलना, राजस्थान का होगा पुराना रिवाज, मगर यहाँ झल किस लिए रहे हो। पंखा बिजली है, एयर कंडीशन है, सब ठंडा है, साउंड प्रूफ है, कोई आवाज नहीं आ रही जिसको तुम पंखे से भगा रहे हो, हवा की कोई जरूरत नहीं, और नाहक मेरे सामने बैठ के मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने दे रहे, पंखा हिला रहे मेरे सामने बैठ के। बोले आप बात तो ठीक कहते हैं, आप बात तो हमेशा पते की कहते हैं। महावीर को पता नहीं था कि जैन मुनि को सीमेंट रोड पर, कोलतार रोड पे चलना पड़ेगा। कच्ची मिट्टी पे चलना एक बात है, कोलतार पे चलना बिल्कुल दूसरी बात है। महावीर को पता होता है कि कोलतार पर जैन मुनि को चलना होगा, तो नग्न पैर चलने की बात का आग्रह नहीं करते। आज 25वां तीर्थंकर हो तो वो बराबर कहेगा कम से कम कैनवस के जूते तो पहन ही लो, इसमें चमड़ा तो है ही नहीं, तो कोई पाप तो हो नहीं रहा है, कैनवस के जूते पहनने में क्या हर्जा है। नंगे रहना हो तो रहो, मगर कम से कम कैनवस का जूता तो पहनो, और जचोगे भी बहुत। एक चटाई का हैट लगाए हुए हैं जापानी ढंग का, और कैनवस के जूते और नंग धड़ंग, एक दर्शनीय दृश्य भी होगा। बाकी नंगे तुम घूमो, कोई हर्जा नहीं, बेफिक्री से घूमो।